बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, इस मुल्क में और ख़ास तौर पे इस शहर में जो शहरियों के अंदर गुर्दों के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसका फ़ायदा कुछ समाज दुश्मन अनासर उठाते हैं। गुर्दों की जो गैर कानूनी पैबंदकारी है, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट है, यहाँ पे इसका धंधा अरूज पे है और ये हकीकत है। FIA और हुकूमत और दीगर जो इदारे हैं वो इस पे गाहे बगाहे इन लोगों को पकड़ते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ से लोग अपना गैर कानूनी तौर पर गुर्दा लगवाने के लिए यहाँ पाकिस्तान का रुख करते हैं, क्योंकि डॉक्टरी वैसे तो बड़ा मुक़द्दस पेशा है, लेकिन डॉक्टरों में भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो इस पेशे को बदनाम करने पर तुली हुई हैं। हाल में मांगा मंडी में इस तरह का एक गिरोह पकड़ा गया है जो गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पैबंदकारी करता था। न जाने कब से ये गिरोह काम कर रहा था और कितने लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लग चुकी हैं या कितने लोग इस गैर कानूनी पैबंदकारी की वजह से दुनिया से जा चुके हैं। ये सारे इंकिशाफात आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनके भाई के साथ इन डॉक्टर्स ने, बराए नाम डॉक्टर्स ने फ्रॉड किया। इनसे तकरीबन कोई 33-34 लाख रुपए हथियाए, ये कहकर के आपको हम गुर्दा लगा कर देंगे, लेकिन कई महीने इन्हें जलील किया गया। लाहौर से, ये मांगा मंडी के रहायशी हैं, लाहौर से इन्हें दूसरे शहरों में बुलाया जाता रहा। वहाँ पे ये लोग न जाने किस मुश्किल में रहते रहे। कई महीने बाद ये लोग तंग आ गए। इसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़े और कहा कि हमने ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, हमें माफ़ी दे दें। ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद चूँकि ये फ्रॉडी हैं, ये लोगों की रकम हथियाते हैं, पैसे भी इन्हें वापस नहीं किए गए। उसके बाद फिर जो होटा अथॉरिटी है वो हरकत में आती है, FIA हरकत में आती है और अब इस गिरोह को गिरफ़्तार किया गया है। गालिबन चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अभी जो टीम है वो अभी भी काम कर रही है। इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी सिलसिला जारी है। शातिर मुल्जिमान मजबूर मरीजों को कैसे फंसाते हैं अपने जाल में, कैसे मरीज और लवाहिकीन से लाखों रुपए हथियाए जाते हैं। क्या डॉक्टर्स भी घिनौने कारोबार में है मुलविस? क्या 35 लाख रुपए में नया गुर्दा लगाने की हुई थी डील? कैसे शातिर मुल्जिमान ने मरीज और लवाहिकीन के साथ चली चाल? क्या नाकारा गुर्दे को ठीक करने के लिए दिन में तीन बार डायलिसिस होता रहा? लवाहिकीन ने पैसों की वापसी का तकाजा किया तो कैसे सर्जन और मुल्जिमान हुए गायब? कैसे FIA ने मुल्जिमान को पकड़ने के लिए चली चाल? लाजमी देखिए इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त पर कितनी सजा हो सकती है। कैसे मकरूह कारोबार करने वाले मरीज की जिंदगी दाव पर लगा देते हैं। मुजरिम कौन? तो मेरे साथ राना साहब मौजूद हैं। राना महबूब इनका नाम है। ये सारे इंकिशाफात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह इन्हें काबू किया गया, किस तरह इनसे पैसे लिए गए, कहाँ कहाँ इन्हें बुलाया जाता रहा, किस तरह भाई इनकी इतनी तकलीफ़ में अपना घर बार शहर छोड़ के वहाँ पे जाते रहे और कब आके इनकी हिम्मत जवाब दी और ये वापस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे और कितने लोग हैं जिन लोगों को ये मुबैना तौर पर पैबंदकारी करते हुए मरीज़ों को कत्ल कर चुके हैं। लोग दुनिया से चले गए हैं जब ये ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। आपके भाई आपसे बड़े हैं, उन्हें गुर्दों का कब से मसला है? ये डॉक्टर किस तरह आपसे मुलाकात कैसे हुई? सर, मेरे बड़े भाई का नाम है दिलावर हुसैन। वो तकरीबन 4-5 साल से गुर्दों के मरीज़ हैं। ठीक, गुर्दे उनके बिल्कुल फेल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं। 3 साल उन्होंने अपना इलाज करवाया है। ठीक है। उसके बाद ये इलामा अपना ख़याबान इकबाल में रैश वज़ीर थे। उन्हें एक अपना ये डॉक्टर साहब फ़हीम असलम इसका नाम है, इसका हॉस्पिटल है नेरोज हॉस्पिटल के नाम से मांगा मंडी में, ये मांगा मंडी में अस्पताल है, वो ये कर रहा है। अच्छा खासा बड़ा अस्पताल है। हाँ जी, तकरीबन 4-5 मरले में अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है। ये मालिक है उसका, डॉक्टर फ़हीम? हाँ जी, ये मालिक है। और इसने भाई से अपना
कहा जी मैं आपका इलाज करवा देता हूँ। भाई आपके खुद गए इससे मिलने के लिए, किसी ने बताया? नहीं, वो मुनीर ने हमारी बात करवाई थी। मुनीर कौन है? वो इनका किराया अपना, ये उनके किराएदार थे, वो शॉप है उसकी। अच्छा, जो मालिक है, जिनकी जगह पे अस्पताल बनाया हुआ है? नहीं सर, ये जहाँ ये रहते थे ख्याबान इकबाल। अच्छा, वहाँ पे रहते थे। ठीक है। उसने मुलाकात करवा दी आपके भाई की और डॉक्टर। पहली मुलाकात में क्या तय हुआ? पहली मुलाकात में ये इसने कहा था जी मैं आपको अपना खुद मेरे चाचे का पहले ऑपरेट मैंने करवाया, अपने अंकल का भी। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो गए हैं, ये मसला नहीं है, 4-5 साल हो गए वो ठीक है। आप हमें इन्होंने मुतमिन किया है, इन्होंने कहा जी आपके भाई से हम आपका करेंगे तो हम 35 लाख रुपए आपसे लेंगे। 35 लाख रुपए में डील डन होगी? डील डन होगी। गुर्दा तब्दील कर देंगे, एक गुर्दा 35 लाख रुपए में लगा के देना? जी एक। मुद्दई के मुताबिक इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह ने 35 लाख रुपए में गुर्दा लगाकर देना था। 35 लाख रुपए में डील फाइनल होने के बाद कैसे मरीज को मुख्तलिफ शहरों में घुमाते रहे। क्या ये सच है कि मरीज का दिन में कई बार डायलिसिस करवाया जाता रहा? FIA की तफ्तीश में क्या सामने आया? डिप्टी डायरेक्टर FIA नाजिया अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेसिफिकली इस केस के बारे में हम इनसे बात करेंगे। FIA को किस तरह से इत्तला मिली, फिर ज़ाहिर है इन लोगों ने रेड कंडक्ट किया, कितने मुल्ज़िमान हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, क्या ये वाहिद एक ही कंप्लेंट है या इसके अलावा भी इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कोई और कंप्लेंट आई है, और क्या ये डॉक्टर्स हैं कि नहीं, हिस्ट्री क्या है इन लोगों की, कब से लोगों के साथ ये सारा फ्रॉड कर रहे थे। नाज़िया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इस केस के बारे में ज़रा बताइएगा, आपको कोई एप्लीकेशन मिली थी या किसी मीडिया रिपोर्ट पे आप लोगों ने ये रेड कंडक्ट किया है? कहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे थे और किस तरह से गिरफ़्तार किया गया? इस तरह हुआ कि हमारे पास ये एप्लीकेशन आई है फॉरवर्ड होके थ्रू पी होटा। ठीक है, उन्होंने हमें इस बात की इतला दी कि इस तरह एक गैर कानूनी काम हो रहा है। उसके ऊपर जैसे ही FIA को इतला मिली, हमने उसी दिन इसके ऊपर काम किया। 14 जनवरी को एप्लीकेशन आई थी, उसी दिन छापा मार के हमने 2 लोगों को ठोकर न्यास से जो है लाहौरी से गिरफ्तार किया। ठीक है। जो लोग गिरफ्तार थे उसमें शामिल है सर, हमारे पास एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फहीम जिनका नाम है, और दूसरे हैं हमारे पास उन्हीं का एक कैरियर है, कोई साथ में एसोसिएटेड नवीद अली नाम के एक बंदा है। तो दोनों इस वक्त रिमांड के ऊपर हैं, FIA की कस्टडी में हैं। हम उनके साथ जो है तफ्तीश हमारी जारी है, और मज़ीद भी इस गिरोह में डॉक्टर्स के मुलव्विस होने का जो इम्कान है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हम उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है हम आपसे शेयर। FIA ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करना बाकी है। गौर से सुनिए मुद्दई ने कौन सी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसके बाद हमने इनको कहा कि हमें कुछ पैसे दो। 10 लाख रुपया पहले भाई ने एक गाड़ी भेज के इनको 10 लाख रुपया दिया। अपनी गाड़ी भेज दी? एक गाड़ी भेज, जिंदगी बचाने के लिए, जी, इस लालच में गुद्दा। बच्चे छोटे बच्चे हैं सर उसके। ठीक है। एक बच्चा 10 साल का, वो हाफ़िज़ कुरान बन रहा है, 2 बच्ची हैं उसकी। तो दूसरी गाड़ी फिर जब इन्होंने कहा जी और पैसे दो, आपको लेके जाना है पिंडी, फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी बेच के अपना 9 लाख 9.5 लाख की वो गाड़ी बेची, 9 लाख इनको दे दिया। 10 लाख रुपए पहले दिए, कैश दिए? जी या बैंक के थ्रू? नहीं, कैश दिए। इनकी डिमांड होगी कि कैश दें हमें? कैश दिए। उसके बाद 9 लाख रुपए दिए। 9 लाख रुपए इनको फिर दिया। इस दौरान डॉक्टर फ़हीम आपको या आपके भाई को, जो मरीज़ हैं, अस्पताल बुलाता रहा? उनका कोई इलाज वगैरह चलता रहा, कोई मेडिकेशन? नहीं, इन्होंने सिर्फ इन्होंने अपना उसका ये होता है ना बाजू में क्या कहते हैं उसको, वसूला बनवाने के लिए, ये हॉस्पिटल है यहाँ डिफेंस रोड मोलनवाल में, वहाँ उसका इन्होंने बनवाया था खुद जाके। डॉक्टर फ़हीम ने खुद गए थे। ठीक है। बहरहाल 19 लाख रुपए आपसे ले लिए? 19 लाख। आपको क्या कहा गया कि पिंडी में, रावलपिंडी में इलाज होगा, वहाँ पे ट्रांसप्लांट होगा? हाँ जी, रावलपिंडी का कह। ठीक है। फिर रावलपिंडी लेकर गए आपको? रावलपिंडी में जाके उन्होंने कहा जी आपके टिश्यू मैच वगैरह हो गए हैं, आप इस होटल में ठहरे। टिश्यू मैच हो गए हैं? कुछ सैंपल लिया गया? सैंपल लिया था भाई का। अस्पताल में लेकर गए आपको या नहीं, होटल में लिया। होटल के अंदर ही सैंपल ले लिया? हाँ जी। और आपको ये कह दिया गया कि आपके जो डोनर है उसके साथ टिश्यू मैच हो गए। अच्छा, यकीनन? हाँ, यकीनन ऐसा नहीं हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टिश्यू मैच नहीं करवाए गए होंगे, ये भी आपके साथ झूठ बोला गया होगा। बहरहाल कह दिया गया आपको, तसल्ली होगी आपको। फिर उसके बाद इन्होंने फिर अपना क्या किया, उधर से हमें कहने लगे जी आप ऐसा करें, इधर डॉक्टर साहब का ऑर्डर आ गया पीछे से,
जो इनका बिलाल नाम का डॉक्टर था हमारे साथ। ठीक है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का ऑर्डर आ गया तो आप मंगोरे चलें स्वात में। रुकें, पिंडी में आप होटल में कैंप पजीर हो गए, कितने दिन वहाँ पे रहे? 2 दिन रहे हैं। सिर्फ 2 दिन रहे। डॉक्टर फहीम इस दौरान आया वहाँ पे? डॉक्टर फहीम नहीं, बिलाल हमारे साथ डॉक्टर गया। बिलाल। हाँ जी डॉक्टर। जो कि बाद में पता चला वो डॉक्टर नहीं है। नहीं है बिलाल वो आपके इनका अपना हॉस्पिटल में काम करता है डॉक्टर। हॉस्पिटल में काम करता है। बिलाल आपके साथ रहा हमारे साथ 2 दिन बाद आपको मैंगोरा स्वात बुला लिया गया। बुला लिया गया। भाई उस तकलीफ में जाहिर है जी जी। जिस तकलीफ में वो थे उसी हालत में स्वात गए। स्वात आप भी साथ गए? मैं भी साथ गया। स्वात में क्या था? स्वात में मैं जाके उन्होंने अपना वहाँ ले गए वो। ठीक है। वहाँ डॉक्टर को चेक करवाया है। ठीक है, चेक करवा के कहने लगे जी इनके डायलिसिस शुरू करते हैं। पहले डायलिसिस नहीं होते। उससे पहले आपके भाई के डायलिसिस कभी नहीं हुए? नहीं हुए थे। ठीक है। इसी तकलीफ से बचने के लिए तो वो गुर्दा जी, नया जी। डलवा रहे थे? जी, जी। ठीक है। वहाँ डायलिसिस शुरू करवा के फिर हमें ये होटल में ले आए हैं। ठीक है। उधर होटल था मंगोरे में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उधर लेके आ गए हमें। बस उधर ये एक दिन में 3-3 दफ़ा डायलिसिस करवाते रहे। दिन में 3 दफ़ा डायलिसिस? हाँ जी। एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? आपका जी ये क्रीटन लेवल नहीं ठीक है, आपकी HB ठीक नहीं है, अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। इस वजह से हमें तो पता ही नहीं था। वजह इंटेंशन क्या थी उनकी पीछे? हाँ जी। खुदा ना खास्ता उनकी सोच क्या थी, इंटेंशन क्या थी? 3 दफ़ा डायलिसिस एक दिन में करवा रहे थे। बात ये आपका जी जल्दी करते हैं, जल्दी करते जल्दी करते, खुदा ना खास्ता कहीं ये उनकी सोच तो नहीं थी कि बस डायलिसिस ही हम करवाते रहें? हैं। हाँ जी, और शायद कोशिश यही थी इनकी भी डायलिसिस में ये बंदा ख़त्म हो जाए। क्या इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह मरीज पर जुल्म ढहा रहा था? क्या डोनर का इंतजाम नहीं हुआ था? ऐसा क्या हुआ कि 35 लाख की डील करने के बावजूद लवाहिकीन ने इलाज करवाने से कर दिया इनकार? कितने दिन डायलिसिस हुए? जब इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल वालों ने इनको जवाब दिया भाई हमने डायलिसिस नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो हॉस्पिटल है ये सरकारी उन्होंने जवाब हॉस्पिटल? दे दिया इनको। ये सरकारी अस्पताल था? सरकारी था। ठीक है। इन्होंने इनको जवाब दिया भाई हमने डायलिसिस नहीं करने आप। ठीक है। ये चले गए हैं फिर हॉस्पिटल है वहीं पे? वहीं पे ही है। ठीक है। पैसे हम देते थे डायलिसिस ये करवाने, उधर ले गए बिलाल। ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा जी इधर से आप पैसे ये पे करेंगे तो आप डायलिसिस इधर से करवा लें। ठीक है। वो तकरीबन एक दिन का 11-12 हज़ार रुपया खर्चा आता था। कितने दिन एक आपने डायलिसिस करवाया? का। कितने दिन करवाया आपने? ये तकरीबन मैंने खर्चा लिखा हुआ है, कापी मेरी उधर उनके पास है। आप सवात में मैंगोरा में कितने दिन रहे? हम एक माह 1 दिन रहे हैं। 1 महीना 1 दिन आप वहीं पे रहे, घर बार छोड़ के? हाँ वहीं आप वहीं पे गए। ठीक है। डायलिसिस चलते रहे? चलते रहे। फिर उधर इस दौरान डॉक्टर फहीम आया? हाँ जी, कितनी बार आया? ये आया तकरीबन 3-4 दफ़ा आया। बिलाल बिलाल तो उधर ही था, साथ ही रहा? साथ ही रहा। और इसके अलावा कोई और आया? इसके अलावा डॉक्टर शाहिद आया है, ये कौन है? जो इनका सर्जन जो बता रहे थे जी, सर्जन है किडनी का सर्जन है ये। किडनी का सर्जन है? हाँ जी, हाँ जी। वो वैसे सर्जन है कि पता नहीं सर, हमें नहीं पता। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हो सकी? हमें नहीं पता। वो भी आता रहा, यानी पूरा एक टोपी ड्रामा रचाया, ये पूरा टोपी ड्रामा। कैरेक्टर्स बनाए गए आपको घेरने के फिर लिए, इन्होंने उसके मुझे बाद आपको सेटिस्फाई रखने के लिए फिर इन्होंने मुझे डोनल दिखाया। डोनर भी दिखाया? दिखाया। ठीक है, जिसने गुर्दा देना था। जब इन्होंने हमें डोनल दिखा के आखिरी रात हमारे से 8 लाख रुपए लेते हैं। 19 लाख पहले हाँ जी, 8 खर्चा, उसके बाद 1-1.5 महीने से आपका अलग हो रहा था। हाँ जी, और 8 वो लाख तकरीबन रुपए हमारा फिर खर्चा हुआ है 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए 1 महीने के दौरान। उसके अलावा आपसे 8 लाख रुपए दोबारा ले लिए? दोबारा ले। किस मद में अब लिए? ये दिए इन्होंने जी, ये डोनल है, ठीक है। ये 5 लाख रुपए आपका जो हमने सरकारी हॉस्पिटल किया है, क्या नाम है, ठीक है, उनका खर्चा है 5 लाख रुपया। 3 लाख रुपए ये हमारा बंदा है, हमने इनको देने हैं, ये आपने पे करने हैं। हमने इनको 8 लाख रुपया दे दिए। डोनल के हमने सैन अंगूठा करवा लिया, ठीक है, उसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास है ठीक है, डोनल का। ठीक है। हमने उनसे किसी तरीके से ले लिया था। वो वैसे सही हकीकी डोनर ही था? हमें तो नहीं पता। नहीं पता, या वो भी इनका ही कोई करिंदा था? वो भी इनका, क्यों उन्होंने दूसरे होटल में ठहराया हुआ था। हमारे पास तो चंद दिन पहले आया है ना। ठीक है, पहले दूसरे होटल में ठहराया। बात यहाँ तक पहुँच गई, डोनर भी सामने आ गया। फिर क्या हुआ? आप उसके बाद कितनी देर वहाँ पे रहे? वहाँ से छोड़ के वापस क्यों घर आ गया? वहाँ से सर जब हमें कहने लगे भी पेशावर चलें। अच्छा, वहाँ से पेशावर बुला लिया आपको? सवात से पेशावर? और 2 गाड़ियाँ हमने कराई रेंट। लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से सवात, सवात से पेशावर आप पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ हमने रेंट पे 2 कमरे लिए हैं होटल में।
जिनका तकरीबन 3,000-2,000 रुपये डेली ठीक है, ठीक है। होता। 6-7 दिन के बाद इन्होंने उधर नमक मंडी के साथ ही है पेशावर में, वहाँ उन्होंने डायलिसिस शुरू करवा दी। वहाँ पे फिर दोबारा डायलिसिस होने शुरू, ठीक है। हालांकि वो जो रिपोर्ट थी इसकी वो ठीक हो गई थी। जब इन्होंने 8 लाख लेने के बाद ना इनका बंदा जो बिलाल था ना, ये हमारे से गायब हो गया। पहले बिलाल गायब हुआ, पहले बिलाल गायब। ये तो पहले ही ऑलरेडी, ये तो मुझे रास्ते में कह रहा था कि मैं पेशावर में हूँ, डॉक्टर फ़हीम था, मैं आपके पास हूँ, मैं तो शाहद आपके पास है, आप घबराए ना, आप इधर ही बैठे। जब बिलाल का पता चला ही वो तो पिंडी में चला गया है, मैं उसको बिलाल को फ़ोन किया, मैं कहा भाई आप पिंडी में क्यों आए? मैं कहा हम तो डायलिसिस करवा रहे हैं। कहने लगा जी मैं वो आपका जो डोनाल्ड था ना, उसके वो आपके मैच नहीं हुआ, लिहाजा मैं और मेरे साथ बंदे आए हैं, मैं उनका इधर पिंडी में करवा रहा हूँ, आप उधर ही ठहरे, हमें 50,000 रुपये और भेज दी। अच्छा। मैं कहा भाई मेरे पास 10 रुपये भी नहीं। ये डॉक्टर फ़हीम साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहते यार आप इसको 50,000 रुपये दोगे तो आपके बंदे का ऑपरेट होगा। मैं कहा यार हमने करवाना ही नहीं। तंग आ गए आप लोग, हम भाई भी तंग आ गए। हाँ जी, हमने कहा हम 10 रुपये भी नहीं देंगे, वापस आ रहे हैं। इन्होंने कहा भी इतने पैसे दिए कहाँ वापस आएंगे, ये तो हमारे शिकंजे में फंसे हुए हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो इन्होंने फिर बिलाल ने मुझे फ़ोन किया, भी जुमे का दिन था पेशावर में, ये हमें बहाने से पूछ रहा यार जुमा जमा पढ़ा हो आप? मैं कहा भाई आप हमारी व्हाट्सएप पे तस्वीर देखे, हम टैबों में बैठे हुए, हम वापस आ रहे हैं। आप वापस आ गए? वापस आ रहे हैं। मुद्दई के मुताबिक शातिर गिरोह मजीद पैसों का तकाजा कर रहा था। 1.5 माह में मरीज का कोई मुनासिब इलाज नहीं हुआ था, तभी लवाहिकीन ने अपनी रकम की वापसी का कर दिया तकाजा। क्या डॉक्टर्स और सर्जन भी घिनौने कारोबार करने वालों के साथ मुलव्विस हैं? FIA क्या कहती है, गौर से सुनिए। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह FIA ने इस पे रिस्पॉन्ड किया और सेम डे पे आप लोगों ने गिरफ़्तार किया मुलजिमान को, लेकिन जाहिर है कि जो बाकी लोग हैं उनका पकड़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल हमारी इतला के मुताबिक अभी भी चल रहा है। सेकेंडली मुझे बताइएगा कि मुद्दई ने बताया क्या है, उसके साथ हुआ क्या है? ऑफिशियली स्टेटमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, किस तरह से ये लूट रहे थे या किस तरह से इन लोगों से पैसे हथियाए गए? इसी शहर में रखा गया, उन लोगों को शहर से बाहर रखा गया, मामला है क्या? एज़ पर द कंप्लेनेंट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो प्रीलिमिनरी आई थी वो यही आई थी कि जो कंप्लेनेंट था हमारा, उसको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, उसका इन डॉक्टर्स के साथ, इन एजेंट्स के साथ कोई राब्ता होता है और इनके साथ ये लाहौर में कोई इनका आपस में राब्ता हो जाता है, और इसी उम्मीद के साथ या इसी चक्कर में वो जो है पहले पिंडी उसको लेके जाते हैं, पिंडी से उसको फिर सवात लेके जाया जाता है और उसके बाद उसको पेशावर लेकर जाते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया जाता, या जो उससे वादा किया गया था कि उसका ट्रांसप्लांट किया जाएगा वो नहीं होता। तो जब उससे अग्रीव होके ये कंप्लेनेंट पीओटा के पास गया और वहाँ से फिर हमारे पास रेफ़र हो गया, जिसके ऊपर हमने कार्रवाई की। यकीनन आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा, वजह क्या है, ये इसका ट्रीटमेंट हो क्यों नहीं सका? क्या इनके फ्रॉड का तरीका ये है कि ये पैसे हथियाते हैं, लोगों को अपने साथ रखते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में मूव करवाते हैं, उन्हें जलील करते हैं, वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो खुद ही जवाब दे देते हैं, जिस तरह इस केस में हुआ? तो इनका तरीका वारदात ये है कि ये ऑपरेट भी करते हैं, कुछ ऐसी केसेस हुए हैं? अच्छा सर, ऐसा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चूँकि इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मज़ीद हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमा फेशी जो बादी नज़र में बात सामने आई है वो यही आई है कि वो इसको एज अ माफिया इसका ऑपरेट किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है जी, ऑपरेट किया जा रहा है। इनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होंगे, सर्जन्स होंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, पूरी टीम होगी। बिल्कुल सर, हम इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें शवाहिद भी मिले हैं कि ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोग एज एन एजेंट काम करते हैं, वो लोगों को झांसा दे के या कोई न कोई लालच उम्मीद दे के यहाँ से लेके जाते हैं। कभी टिश्यू मैच कर गया, कोई इनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो शायद उसका कहीं ना कहीं छुपा के ऑपरेट कर लिया जाता है, लेकिन जब नहीं किया जाता तो उसको शहर से शहर घुमाते हैं, और वो जो आपने बात की कि उसको जलील कर दिया जाता है, उसको इतना थका दिया जाता है कि खुद ही से बैकआउट कर जाता है। तो जो सामने अभी तक बात आई है वो तो ऐसे ही है, तो मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं, तो जैसी कोई बात आती है तो उससे हम इसको कंफर्म कर लेंगे कि इसका एक्चुअल माफिया का ऑपरेशन का जो टेक्टिक था वो क्या था।
साइबर क्राइम के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर गुर्दों का ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त में कई डॉक्टर्स और सर्जन के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। डॉक्टर्स और सर्जन भी कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। ये पिंडी में था उस वक्त, ठीक है। पिंडी से ये फिर गायब हो गया, ये बिलाल भी गायब हो गया, आते को फ़हीम भी गायब हो गया। यानी आपको 1-1.5 महीने में पता चल गया। वैसे तो मैं हैरान हूँ, आपको इस दौरान 1-1.5 महीने में अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, या ये एक्टर इतने अच्छे हैं कि आपको पता नहीं चल सका? हमें पता नहीं चला, पता ही नहीं चल सका आपको, ठीक है। क्योंकि एक बंदा भी तो आपके साथ अटैच किया हुआ था, तो आपको ये लगा कि शायद पूरी तसल्ली उस बंदे की, तो पूरी तसल्ली दे रहे थे। बहरहाल आप लाहौर पहुंच जाते हैं, लाहौर फिर क्या करते हैं? लाहौर से मांगा मंडी आ गए हैं। मांगा मंडी वापस आ गए। मांगा मंडी इसके हॉस्पिटल में गए हैं तो ये नहीं मिला हमें। फ़ोन इसके भी बंद थे, बिलाल का भी बंद था फ़ोन, तो ये हमें मिल नहीं रहा था। ठीक है। जब मांगा मंडी में पहुंचे हैं तो उसके बाद हमने इसको कहा भाई ये नहीं मिला हमें। इसके जो सर्जन था डॉक्टर शाहिद, उसका मेरे पास नंबर था, उससे मैंने रब्ता कहा। यार कहता यार मेरे से भी उनका नंबर नहीं मिल रहा, या उसके घर जाओ, मेरी उसकी बेगम से बात करवाओ, वो फ़ोन ऑन करेगा। बल्ला हम इनका पहले राब्ते में थे। ये शाम को मुझे कॉल आ जाती है डॉक्टर साहब की, महबूब भाई कहाँ हुआ? मैं क्या मैं मांगा मंडी में हूँ। यार आप बहरी आ जाओ, मेरे घर पे बैठ के मामला तय कर लेते हैं। आपने इनकार कर दिया है, हमने ऑपरेट करवाना ही नहीं। हाँ जी, वो आपने पैसों का तकाजा करना तकाजा कर दिया, हम तो वापस आके हमारे पैसे वापस दे दो, पैसे वापस कर दो, गरीब आदमी है, चलो अब इसको बचे या ना बचे इसके मुकद्दर है। ठीक है, आप इसके पैसे वापस दे दो। ठीक होगी। ठीक है जी। इन्होंने कहा बहरी मेरे पास आ जाए घर पे। हम 4 लोग गए हैं। एक जो मुनीर था, जिसका ये थ्रू मिला था, जिसके पहला किराएदार था, जो जिसके थ्रू हमने पैसे भी दिए थे। एक वो था, एक उधर का मकामी था बैरिया का, ठीक है। एक वो बंदे को लिया, एक मैं था, एक ये डॉक्टर साहब थे। ये हमारे साथ उधर अपना स्टाम्प फरोश के पास चले गए। मैं आपको 19 लाख रुपए, ये मानना है जी, मैं 19 लाख मेरे पास है, बाकी आपने बिलाल को पैसे दिए थे, हमने इसके कहने पे ही है ना। बिल्कुल ठीक है। कहता है वो पैसे बिलाल देगा। 19 लाख का मैं आपके साथ स्टाम्प कर देता हूँ। स्टाम्प हो गया 19 लाख रुपए। 19 लाख का। मैं मुझे जी टाइम दे 2 माह का, ठीक है। मैं हॉस्पिटल बैठूंगा जी, कमाऊंगा, फिर आपको तो देता रहूँगा। मैं कहा चलें करें भाई, जैसा भी होता है, हम फंसे तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। इसने हमारे साथ 19 लाख का स्टाम्प किया। इसने कहा अगर मैं 1 हफ्ते में आपको चेक ना दूं, आप मेरे से कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। उसके बाद ये मंदिर से गायब हो गया, हमें मिला ही नहीं। फिर हमें किसी के अपना थ्रू इन्होंने बात करवाई है भाई, फिर उसे यानी उसके बाद फिर आपको चकमा देता रहा? चकमा देता रहा, ठीक है। स्टाम्प करके उसके बाद ये बच्चे इसके घर पे ही थे, बैरिया पे, हमने गेट के घर पे। ठीक है। आपको इसने पैसे वापस नहीं की? कभी कोई बहाना करता रहा, अपनी जगह तब्दील करता रहा, कभी यहाँ कभी भाई फेरू? जी जी। उसके बाद फिर FIA तक बात कैसे पहुंची? आपने FIA से रब्ता कैसे किया? ये अल्लाह भला कर उन प्रेस रिपोर्टर का अपना आबद मांगा मंडी में हमारे प्रेस, ठीक है, किसी साफ़ी ने खबर चलाई? साफ़ी ने खबर चलवाई, ठीक है। उसके बाद ये FIA और अपना पोटा वालों की टीम जो हमारे पास इन्होंने रब्ता किया, ठीक है। ये कुदरती उस दिन हमारे पास मांगा मंडी पहुँचे हैं, मेरे से इन्होंने रब्ता किया है। पहले भाई का इंटरव्यू लिया इन्होंने घर जाके, ठीक है। उसका देखा घर बार रेंट पे वो रह रहा था, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा भी आप उनको पकड़वा सकते। मैं कहा सर आज ही मेरा उनसे रब्ता हुआ है, ठीक है। वो भाई फिर इन्होंने टाइम दिया हॉस्पिटल का, एक खानजादा हॉस्पिटल का, ठीक है। वो खानजादा हॉस्पिटल का मालिक है, उसने कहा जी मैं आपकी बात करवाता हूँ, इससे डील करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपको 2 लाख या लाख रुपया महीना देगा, बकाया का आपको चेक वगैरह ले देता हूँ इससे, ठीक है। मैं कहा चलो यार बात करवाओ। जब ये टीम आ गई फिर हमने कहा चले आप बात करवाएं, हम मिल लेते हैं इससे। हम 2 लोग थे, मैं और मेरा भाई था खुरम भट्टी। हम दोनों अंदर गए हैं, ये बैठे हुए कुर्सी पे, पिस्टल इसके साथ, डॉक्टर के साथ पिस्टल था डॉक्टर फ़हीम के पास? हाँ जी, ठीक है। जो बरामद की है ना, पिस्टल इसके पास था। जब हम गए हैं बैठ गए ऐसे ही, चाय पिए से, हमने महसूस नहीं किया हमारे साथ बंदे हैं पीछे बाहर हैं कोई। हाँ जी खान साहब क्या करना है आप, यही बस मुझे टाइम दे, बस ये करते हैं वो करते हैं। जब हम अंदर गए हैं तो मेरा भी फ़ोन बंद हो गया, भाई का भी फ़ोन बंद हो गया। जो तीसरा बंदा हमारे साथ उन्होंने वो भेजा अंदर, उसका भी फ़ोन बंद हो गया। फिर वो टीम ने आकर अंदर सीधा डायरेक्ट इनको छापा मारा, ठीक है। वहाँ से रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार कर। डॉक्टर फ़हीम को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा
वो नवीद लड़का था और इसकी नवीद लड़का था जो इसका ड्राइवर है। हाँ जी, ये गाड़ी इनके कब्जे से बरामद। गाड़ी बरामद कर ली है। हाँ जी, वो जो सर्जन है वो अभी तक सामने नहीं आ सका, और बिलाल उसे भी अभी तक नहीं पकड़ा जा बिलाल सका। भी अभी तक गायब है। मुद्दई के मुताबिक FIA ने कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुल्जिमान अभी गायब हैं, जो लाखों रुपए हथिया चुके हैं। अभी जब आपने इसे गिरफ्तार किया यहाँ लाहौर से, ठोकर न्याज बेग से, तो क्या क्या चीज़ें रिकवर हुई हैं? रिकवरी में अगर मैं मेडिकल इक्विपमेंट के लिहाज से बात करूं तो कोई चीज़ मौके से बरामद नहीं हुई। कोई ड्रग्स भी रिकवर किए आपने? नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ सामने ऐसी नहीं कोई आई, चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं मुद्दई आई। क्लेम कर रहा है, वो कह रहा है कि शायद ड्रग्स भी डॉक्टर फहीम के पॉकेट से निकली। मुद्दई कह सकता है, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। ठीक है, अब अगला प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है? जो असल इनका सरगुना है जिसे हम कह सकते हैं, जी। डॉक्टर शुएब है, ये शाहिद है, जो सर्जन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली ऑपरेट करता है। ये लोग यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो वहाँ पे गालिबन पेशावर में है, किसी सिटी में है, वहाँ पे ये ऑपरेट करता है। तो उस तक भी पहुँचा जा रहा है, क्योंकि मैडम इससे पहले हमने भी कई बार ये आवाज़ उठाई आप लोगों के साथ मिलकर ही। लोग पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जो असल जो रूट काज है उस तक नहीं पहुंचा जाता। तो ये हॉस्पिटल्स अभी भी चल रहे हैं। अब इसका जो हॉस्पिटल है वो मांगा मंडी में अभी भी चल रहा है। तो मुकम्मल को ऐसा प्लान किया जाएगा, प्लान ऑफ एक्शन नज़र आएगा कि इसकी जड़ से इसे ख़त्म किया जा सके, इनको पकड़ा जा सके? जी सर, बिल्कुल हमारा यही प्लान है कि इस माफिया को इसकी जड़ से उखाड़ा जाए। 2 लोग हमारी कस्टडी में हैं, हम उनसे जो है मज़ीद लीड्स लेंगे, छापे भी मारेंगे। जो लोग हमारे एट लार्ज हैं, जो अभी तक जिनको हम पकड़ नहीं सके, उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जो आपने बात की कि डॉक्टर से पकड़े जाते हैं तो उसका लाइसेंस ऑब्वियसली मनसूख किया जाएगा, उसके लिए भी हमने लिख दिए मुतलका इदारे को। और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल है जिसको एलेज किया जा रहा है कि यहाँ पे इस तरह का इलीगल काम हो रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए भी हमने लिख दिया है। तो बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया कि हम इसको जड़ से ही उखाड़ने का इरादा रखते हैं और हम करेंगे भी इंशाअल्लाह। आप बता सकती हैं कि इस तरह के केस में, इस ऑफेंस में सज़ा कितनी हो सकती है? आप लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये फिर बाहर आ जाएंगे विदाउट लाइसेंस, क्योंकि ये छुप के काम कर रहे हैं, ये ऑफिशियली तो काम कर नहीं रहे, तो इन्हें लाइसेंस की तो ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इस ऑफेंस में सज़ा कितनी देरी अंदर रह सकती है? कानून के तहत इस जुर्म की सज़ा 10 साल कैद है, जिसके साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी है। FIA ने 2017 से लेकर 2021 तक 14 FIRs की हैं इसी जुर्म से मुतल्लिका, और इसमें हमने 10 साल कैद भी करवाई है एक केस में। तो हम तो ओवर द ईयर्स इसी कोशिश में हैं कि इस माफिया को जड़ से उखाड़ा जाए और जितना ही इसको डिसमेंटल किया जा सकता है किया जाए। तो वी आर ऑन, द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग। तो ऑब्वियसली जैसी इसमें कोई डेवलपमेंट होती है तो हम उसको भी इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे। यकीनन FIA बड़ा अच्छा काम कर रहा है और आपको मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। FIA के मुताबिक जो भी गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पैवंदकारी करता है उसको 10 साल कैद और जुर्माने की सजा मिलती है। गौर से सुनिए कैसे लालची गिरोह मरीजों का जीना दोभर कर देता है। अब मुझे बताएं, पहले तो आपको पता नहीं था, अब आपको हाथ लगे, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकी है कि कब से ये मामलात कर रहा है, लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड कर रहा है या लोगों के गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट कर रहा है? जानते हैं आप ऐसे लोगों को? बिलाल ने हमें बताया था उधर, कहता मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये काम कर रहा हूँ। बिलाल ने कहा था हमने पेशावर में भी कई ऑपरेशन करके हम गए हैं, इधर भी हमने कई ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, किसी फैमिली को या किसी ऐसे शख्स को या कुछ लोगों को जानते हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ हुआ है? एक बंदा इन लोगों के थ्रू? एक बंदा सरगोदे का है जी, एक बंदा मियाँ वाली का है। ठीक है। एक इतनी सी बच्ची थी, ठीक है, वो बल्लाल मुकाड़े की थी या सरगोदा की थी। एक उसका इन्होंने ऑपरेट किया। ये राणा साहब ऑपरेट करते भी हैं या इस तरह से सिर्फ पैसे हथिया लेते हैं और उसके बाद चक्कर लगवाते हैं? किसी का भी ऑपरेट नहीं किया, पैसे सबसे ले लिए। ऑपरेट किसी का नहीं किया? किसी का नहीं किया। अच्छा, मेरे इल्म में आया था, हम FIA से जो FIA ऑफिशियल हैं उनसे तस्दीक भी करेंगे कि शायद कुछ लोगों का ऑपरेट भी किया था और ड्यूरिंग ऑपरेट वो लोग मर गए थे, ऐसा भी? एक ऑपरेट इन्होंने इधर मांगा मंडी में किया था, वो फौत हो गई हैं। वो औरत फौत हो गई हुई है। उसका ऑपरेट भी बिलाल ने और फहीम ने खुद किया था, या ये जो लड़का नवीद है साथ में, ठीक है, ये कार ड्राइवर है इनका। हाँ। ये ऑपरेट करता है मांगा मंडी में। ये कर ड्राइवर ऑपरेट करता है? ड्राइवर ऑपरेट करता है, डॉक्टर खुद ऑपरेट नहीं करता? डॉक्टर खुद आइस पीता है। आइस पीता है खुद? हाँ जी।
नशा करता है डॉक्टर खुद? जब उसे पकड़े हैं, इसके पास इतनी सारी पता नहीं आइस पकड़ी गई क्या पकड़ी गई है। अच्छा, हाँ, नशा करता है ये। नशा करता है। ये वैसे डॉक्टर है, क्या पता चल सकता वो है? ये डिग्री इनको दिखाई है, उसने कार्ड वगैरह अपना दिखाया है, उसमें तो लिखा हुआ है। कहीं इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले कहाँ पे प्रैक्टिस करता था? ये मुख्तलिफ जगह पे करके आया, कहते हैं मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा। MBBS। नहीं, तो कायदे आज़म ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल MBBS से सर्जन है चिल्ड्रन बच्चों का, ये कह रहा आपने। नहीं, MBBS तो जाहिर है डॉक्टरी की तालीम है, वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से तो नहीं होती। बहरहाल ये सवाल आता हम FIA के सामने रखेंगे। इसके बारे में ये भी पता चल सका है कि ये एक जगह जाता है, वहाँ पे कुछ देर, कुछ महीने, साल दो रहता है, वहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड करता है, मतलब अपनी जगह तब्दील करता है, दूसरे शहर में जाता है। ऐसे ही ये पहले फूलनगर में इसने हॉस्पिटल बनाया था इंटरनेशनल के नाम पे। ठीक है। वहाँ से ये इन्होंने ऐसे किया तो उधर से गायब हो गया। ठीक है। जो खानज़दा हॉस्पिटल है उसका जो मालिक है ना डॉक्टर आरफ साहब, उसके साथ भी ये 3-4 साल जॉब करता रहा है। ठीक है। उसके बाद ये चूंग में इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है। उसके बाद फिर मांगा मंडी में है। फिर मांगा मंडी। अस्पताल अभी चल रहा है कोयटा में भी सेम इसी पे यही पर्चा है। अस्पताल तो नहीं, क्लिनिक होगा ना? क्लिनिक होगा इसका? नहीं, पूरा हॉस्पिटल है पूरा, वो चल रहा है। वो चल रहा है। वो जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, डॉक्टर फहीम न जाने यहाँ सर मांगा मंडी कहीं पुलिस पे ने, था, वो चल रहा था। सर मांगा मंडी पुलिस वालों ने पैसे लिए ना इनसे, पैसे लिए इनसे? मकसूद ASI ने शराब, कब की बात? ये जब इसको छोड़ा इन्होंने। अच्छा, पहले पकड़वा दिया था आपने एक दफा? पहले पर्चा करवाया था ना इस पे, अपने पकड़वाया था इसको। अच्छा 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 अच्छा। वो पुलिस वालों ने 4-5 लाख रुपया लिया है, लेके छोड़ दिया? मुकदमा दर्ज था, मुकदमा गिरफ्तार भी हुआ। 13-20-65 में इसका पर्चा था। FI अपना उसकी हमने इनको कोयटा से FIR की कॉपी दी है। इस पे पर्चा, भाई इसको नहीं छोड़ना। SP साहब ने भी कहा था, हमें रात 11 बजे SP साहब बुला रहे हैं मदई और इस मुलजम को। ठीक है। तो उसके पैसे हाई लेवल पे चल गए थे रात को। अच्छा, वहाँ से निकला, ASP तक पैसे चल गए थे। अब FIA के पास आप आ चुके हुए हैं, अब जाहिर है इसकी FIR भी कट गई हुई है, क्या समझते हैं यहाँ से रिलीफ मिलेगा आपको? इंशाल्लाह ये भाई तो बहुत तसल्ली दे रहे हैं, इंशाल्लाह रिलीफ तावन कर रहे हैं आपके साथ और आपको उम्मीद है? घोटाले भी फुल तावन कर रहे हैं। आप चूँकि राना साहब पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत कुछ सीखा है, देखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लालच में होते हैं कि हम, जाहिर है गुर्दों का मर्ज बड़ा तकलीफ होता है, तो वो इस तरह रजू करते हैं। पता सबको ये गैर कानूनी है, आपको तो ये कहा गया था कि कानूनी तौर पर होगा, लीगल तरीके। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा भी जेली डॉक्टरों से बचें आप। ये जालिम लोग हैं, ठीक है, दरिंदे हैं, ये तो डॉक्टर नहीं है। जिंदगी भी जा सकती है, जिंदगी, जान भी जा सकती है आपकी। भाई इन्होंने मेरे भाई से यही किया भी चलें इधर डायलिसिस करवाते हैं। मैं आपको तस्वीर उसकी दिखाता हूँ, पहले क्या था, जब डायलिसिस के बाद क्या तस्वीर है उसकी। अच्छा, पहले वो मेरे तरह सेहतमंद थे, अब उसकी तस्वीर आप पहचान नहीं सकते, इतनी बाजू में इतनी टांगे हुई, तस्वीर मेरे मोबाइल में है उसकी। मुदई के मुताबिक ये गिरोह इंतहाई बेरहम है, चंद पैसों के लिए किसी की भी जान दांव पर लगा सकता है। ऐसे में FIA का क्या मौक़िफ़ है? सर, जो आपने क्वेश्चन किया कि हम कैसे इस काम को रोक सकते हैं, लोगों को शऊर दिला सकते हैं, तो सर लॉ ने एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यही है कि आपके डोनर को आपका नेक्स्ट ऑफ किन होना चाहिए, कोई अजीज़ रिश्तेदार ही आपका होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अवेलेबल नहीं है, फैमिली में कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो आप एक लीगल डोनर भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी कानून में एक पूरा तरीका दिया हुआ है। तो लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि वो इन एजेंट्स के पास जाने की बजाय, एक गैर कानूनी तरीका अपनाने के बजाय जो गवर्नमेंट की तरफ से डेजिग्नेटेड इदारे हैं उनसे रजू करें और उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे, तो उनकी ना सिर्फ ज़िंदगी भी बचेगी बल्कि उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन भी डाल दिया जाता है और उसके बाद उनके साथ जो बाद में सलूक किया जाता है, इससे वो अपने आप को भी बचा सकेंगे और अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। इंसानी अज़ा के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वालों से रहें मोहतात ताकि आपके अपने रहें महफूज। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।